हेलो हेलो हेलो। सुबी लड़के हाँ हेलो हेलो हेलो। माइक टेस्टिंग कर रहे ध्यान से पीछे से संभाल के। अरे खुद भी हिल रहा है। अच्छा खुद क्या देख बेकार बस से। राजा जनक बहुत ही शर्मिंदा हो रहे हैं। कैसे मूर्ख राजा दरबार में पधार रखे हैं। जगह आगे लोमड़ी सिंह हेलो जरूर जाओ। कोई शक्ति वक्ति नहीं है, दम नहीं है। और मिला क्या करो। माँ कहती है बच्चे का दूध पियो। बच्चा कहता है माँ का दूध पियो। ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं, 4 लोग जो क्या कहते हैं। बस साड़ी पीली वाला हरी जगह बैठ जाइए। ढोलकपुर के राजा कालीचरण। आराम से आराम रुक जाओ। कोशिश करो। नहीं 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 उठ रहा है इनसे भी। ना ना ये तो हंस रहे हैं। सारा दाम हंसी में लगा दोगे क्या? इनके बस का भी कुछ नहीं है। बस करो अब और दूसरा ना करो तो अच्छा है। देश देश और दीप दीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार इस स्वयंवर में पधारे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ ना कि केवल मानव, कुछ दानव भी मनुष्य का रूप धारण करके इस स्वयंवर में आए हैं। परंतु मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस सभा में कोई भी शूरवीर नहीं है। तो दीप वो सीता जैसी दिव्य पत्नी पाना बड़े पराक्रमी और शूरवीर कहलाने योग्य है। इसलिए मैंने बल और पराक्रमी का शुल्क रखा था। परंतु मुझे बड़े लज्जा के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सभा में कोई भी शूरवीर नहीं है जो इस शिव धनुष को झुकाने ताप चढ़ाने तो बहुत दूर की बात, कोई इसे हिला भी नहीं पाया। कि आज मुझे अगर ये पता होता कि ये सब करके मैं अपनी जगहसाई कराऊंगा तो मैं ये प्रण कभी ना लेता। मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज यह पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। क्या कहा? पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान सह नहीं सकते हैं। जिनके सुनने में तब नहीं वो चुप भला कैसे रह सकते हैं। महाराज जनक, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हुए हैं। महाराज जनक, इस सभा में तो ऐसे सूर्यवंश में से कोई एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का साहस कोई नहीं करता। और आप ऐसा कहकर रघुवर श्री नंदन राम को वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो ये पुराना शिव धनुष क्या चीज है। मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल कर उसे इस तरह पटकूं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। शांत लक्ष्मण शांत, अपने स्थान पर बैठ जाओ। सावधान, महाराजा रावण लंकेश पधार रहे हैं।
मनीषा को काट काट के शंकर को हम मैंने पूजा। यदि कोई गुस्सा को मेरी आंखों में छा जाए, मेरी डोले ये पर्वत सगल संसार भर जाए। मेरे शत्रु को संसार में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगातार पैर जीने का सहारा मिल नहीं सकता। मैं कौन? मैं कौन? मैं कौन? रावण धनुष उठा। आकाशवाणी रावण, तेरी लंका में आग लग गई, जल्दी से जा अपनी लंका को संभाल। रावण तेरी लंका में आग लग गई। धनुष टूटने के बाद परशुराम दिया करेगा। वरमाला वरमाला सीता, सीता सुंदरी आइए, विश्व सुंदरी सीता माता दरबार को धारिए जल्दी से। तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। दिल्ली का राजा आया, वरने को मधुपुर की रानी, होने को है आज फूल खुशियों के खिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। फूल खुशियों के खिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। आए तर से दो हाथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। भगवान परशुराम के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। ये मेरी पुत्री सीता, इनका राम के साथ विवाह है। कृपया इन्हें आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्य होती वो। आइए महाराज, आप इस शुभ अवसर पर आइए। आइए। अपना परिचय नहीं क्या तुम दोनों ने? बोलो। आप तो स्वयं भगवान हैं, आप
आपको अपने हर भक्त की पहचान होती है, इसलिए हमने अपना परिचय देना उचित नहीं समझा। ऐसी मीठी बातें करके तुम्हें लगता है तुम्हें मूर्ख बना सकते हो? मूर्ख जनक! हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, अभी अचानक शिव धनुष के टूटने का शोर हमें सुनाई दिया। हम यह जानने आए हैं कि हमारे रास्ते भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? बोल दो क्यों नहीं मूर्ख? बताओ बताओ, किसकी मृत्यु हमें यहाँ बीच लाई है? जल्दी बताओ, वरना जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को हम उलट पलट कर देंगे, तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। प्रभु शिव के धनुष को तोड़ दे, ऐसा साहस तो आपको कोई दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या क्या है आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे, जो शत्रु समझकर दंड भी देना चाहिए। जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह शरत भाव की तरह मेरा शत्रु है। सावधान जनक, विश्वामित्र और यहाँ एक अत्यंत सवीर राजागण, मैं इस पूरी सभा को सावधान करता हूँ कि जहाँ कहीं भी वो अपराधी छिपा हो उसे खड़ा करके हमारे सामने खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा ध्यान रहे किसी की भी जान नहीं बचेगी। एक पुराना धनुष का टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? हमने तो बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़ डाले, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया था। मूर्ख बालक, तूने विश्व में सम्मानित शिव धनुष को एक छोटे बच्चे के धनुष के बराबर समझ रखा है। यह वह शिव धनुष है जिससे शंकर भगवान ने त्रिपुरारी का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपके लिए धनुष धनुष में अंतर होगा, लेकिन हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे लिए धनुष में कोई अंतर नहीं, सारे धनुष हमारे लिए एक समान है। ठेठुरता की भी हद होती है, लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने शिव धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह विलाप कर रहे हैं। रघुवर्णी से हाथ लगाया और ये टूट गया, अब इसमें इनका तो कोई दोष नहीं। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धन डाल लिया आपने। लगता है तो अपनी माता को निकुंजी बनाना चाहता है। मैंने अब तक मुझे गलत समझकर जीवित छोड़ रखा था, और मैंने भी आपको एक ब्राह्मण समझकर अब तक हाथ नहीं उठा रहा हूँ। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। कुछ बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक बेल पाटी ब्राह्मण ही समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कन्याशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूँ जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। इस वर्षे से कई बार मैंने शस्त्र भाव की भुजाओं को काटा है, इस वर्षे से कई क्षत्रियों का लहू पिया है, और अब इस वर्षे से तेरा लहू पीकर इसकी प्यास बुझाई जाएगी। आप मुझे बार बार डरा रहे हैं मुनिवर। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं वे अधिक बातें नहीं करते, वार करते हैं। वे कायर पुरुषों की तरह अधिक बात नहीं करते, वार करते हैं, वार। विश्वामित्र, यदि इस बालक की रक्षा चाहते हो तो हमारे आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं दिखाई ही नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम के बारे में दिखाओ। आप अपनी गुण गाथा स्वयं इतनी अच्छी सुना देते हैं कि किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, और अगर अभी भी अपनी गुण गाथा गाते गाते आपका दिल नहीं भरा तो आप इस बड़ी सभा में सभी लोगों को बता दीजिए कि कैसे आपने अपनी माँ का गला अपने इस फरसे से कैसे काट दिया था। चुप रहो कौशिक नंदन। भगवान, बालक की बातों पर ध्यान न दीजिए। मैंने धनुष को तोड़ने को मैंने साहस कराया। आप इसका जो भी परिणाम है आप मुझसे कहिए। आप अपना दास समझकर मुझ पे कृपया कीजिए, या तो मेरे पे क्रोध करके अपने मेरे प्राण कर लीजिए। भगवान शिव का धनुष तोड़कर मुझे ही क्या की बात सिखा रहा है? तू अपने आप को डाउन समझकर ये सोचता है कि तू परशुराम का सामना कर सकता है? तो उठाओ शस्त्र और युद्ध कर हमसे। मैं तुझे निहत्था नहीं मारूंगा, और अगर युद्ध नहीं करा तो तुझे और तेरे भाई को अभी मार डालूंगा। हम क्षत्रियों का ये फल है कि हम गाय और ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते। आप तो स्वयं भगवान है, हम शत्रु और भगवान के बीच में कैसा युद्ध हो सकता है? मेरा तो छोटा सा नाम है राम, आपका तो परंतु इतना बड़ा नाम है परशुराम। मैंने तो आपके अंदर के राम को पहचान लिया है, कृपया कीजिए आप मेरे अंदर के राम को पहचान लीजिए। प्यारे तन मन वारू ही मेरे राम तेरी आरती उतारू,
कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम उतारू, वाम बार शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुतंजनी, इन चरणों में जीवन वारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया